आई एम श्योर आपने गोल्ड के प्राइसेस चेक तो करे ही होंगे। अगर आप बाय करने गए होंगे फॉर फेस्टिव, वेडिंग और अदर पर्पसेस, प्राइसेस आर इंस्टेनली हाई, अबव 7500 पर ग्राम, 40% हायर देन ए ईयर अगो। लेकिन ये गोल्ड के प्राइसेस डिसाइड कौन करता है और ये इतने बढ़ क्यों रहे हैं, इस वीडियो में ये सब बताऊंगा आपको डिटेल में। आपको डिमांड और सप्लाई के गेम के बारे में पता ही होगा। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, उसकी सप्लाई कम हो, तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर कोई कमोडिटी लिमिटेड क्वांटिटी में है तो उसके प्राइसेस आसमान को छूते हैं। अब ऑब्वियसली गोल्ड लिमिटेड क्वांटिटी में है और उसका एक्सट्रैक्ट करना, माइन करना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। नॉर्मली फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ गोल्ड टू प्रोडक्शन में लाने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। तो जब भी गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। अब अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा गोल्ड इज द सेफेस्ट कमोडिटी टू इन्वेस्ट। अब अगर किसी कंट्री के बीच में टेंशन चल रही होती है, वॉर चल रही होती है, उससे ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अगेन ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, तो इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ समझते हैं। अगेन इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस बढ़ेंगे। दूसरा, जब भी ग्लोबल अनसर्टिनिटी होती है ड्यू टू वॉर और पेंडेमिक, कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक गोल्ड को जमा करने में लग जाती हैं ताकि इससे उसके फॉरेन रिजर्व डाइवर्स हों। फॉरेन रिजर्व का मतलब होता है कि कंट्री की सेंट्रल बैंक ने जो कुछ भी जमा कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और फॉरेन करेंसी, ताकि जब भी एक ग्लोबल शॉक आए तो उस कंट्री की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और इकोनॉमी स्मूथली चल सके। अब अगर किसी कंट्री ने US डॉलर को ज़्यादा जमा कर रखा है और US डॉलर के प्राइस फ्लक्चुएट हुए तो जाहिर सी बात है उस कंट्री की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कंट्री को करेंसी के फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए गोल्ड रिजर्व आर द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। तो जिससे क्या होगा कि गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तीसरा, गोल्ड के प्राइसेस US डॉलर के डिमांड पर भी डिपेंड करते हैं। अब अगर US की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम करे तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना बेहतर समझेंगे, तो अगेन गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस बढ़ेंगे। चौथा, गोल्ड के प्राइसेस कैलेंडर की पर्टिकुलर सीज़न पर भी डिपेंड करते हैं, ख़ासतौर से इंडिया के लिए, लाइक फ्रॉम मिड सितंबर टू अक्टूबर, जिसमें फेस्टिवल बढ़ जाते हैं, वेडिंग बढ़ जाती हैं। ये सब भी गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ाता है। आफ्टर इंडिया एक बिग मार्केट है तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।